guys, welcome to my channel CH Computations. This is Anand and I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे इन्वोकिंग फंक्शंस ऑन स्ट्रिंग्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट के बारे में, हमने कुछ फंक्शंस भी देखे थे, उसके ऊपर कुछ स्लाइसिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो अब शुरू करते हैं इन्वोकिंग फंक्शंस ऑन स्ट्रिंग्स। आज हम कुछ 10 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे स्ट्रिंग्स के ऊपर, जो बहुत ही यूजफुल हैं और बहुत ही काम आते हैं हमें इन नॉर्मल डे टू डे कोडिंग में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही फंक्शन है आपका स्टार्ट्स विद, सेकंड हो गया आपका एंड्स विद, थर्ड है हम काउंट, फोर्थ है लोअर, फिफ्थ है अपर, सिक्स्थ है इक्वल्स टू कंडीशनल ऑपरेटर, सेवेंथ है आपका फाइंड, एट्थ है आपका इंडेक्स, नाइन्थ है आपका स्प्लिट एंड टेंथ है आपका ज्वाइन। कुछ इसमें से फंक्शंस ऐसे होंगे जो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि वो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल काउंट क्या करेगा, फाइंड क्या करेगा, ज्वाइन क्या करेगा, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बट हम इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी। इसमें हमने एक प्लेस में हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है शिकागो। हमने शिकागो एक सिटी को हमने ले लिया, इसके अंदर हमने प्लेस में डाल दिया उसे, हमने प्लेस को प्रिंट कराया, शिकागो प्रिंट हो गया। अब हम पहले फंक्शन को देखते हैं स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद क्या करता है, सिंपली अगर आप कुछ चीज़ चेक करना चाहे, ओके कि आपके पास स्ट्रिंग की कोई स्ट्रिंग है, आपको चेक करना है, आपके पास बहुत सारी स्ट्रिंग्स है, आपको चेक करना है कि आपके पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो इस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है, तो आप स्टार्ट्स विद फंक्शन का यूज करेंगे। आप सिंपल लिखेंगे प्रिंट प्लेस डॉट स्टार्ट्स विद। आपने जैसे यहाँ पे कैपिटल सी लिख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर वो नहीं हो रहा होगा उससे स्टार्ट तो वो फॉल्स देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्मॉल सी लिखता हूँ तो वो फॉल्स देगा भाई, बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव। अगर हमने स्मॉल सी से स्टार्ट करा होता तो वो दूसरी वैल्यू होती है और कैपिटल सी से दूसरी वैल्यू, दैट्स वाई। अब सिमिलरली एंड्स विद, अगर मैं एंड्स जैसे स्टार्ट्स विद से हम ये चेक करते हैं कि या कोई स्ट्रिंग इस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है, वैसे ही एंड्स विद में हम ये चेक करते हैं कि या कोई स्ट्रिंग इस कैरेक्टर से एंड हो रहा है। तभी हमने यहाँ पे लिखा है एंड्स विद ओ, राइट। एंड्स विद ओ तो हमने याद देखा ओ ये तो हो रहा है शिकागो, तो ये आ गया ट्रू। अगर हम कैपिटल ओ लिख देंगे तो ये आ जाएगा फॉल्स। ओके, सिमिलरली अगर मान लो मैंने सिर्फ लास्ट अल्फाबेट नहीं, लास्ट कुछ स्ट्रिंग्स ले लिए, फॉर एग्जांपल शिकागो में मैंने लिख दिया CAGO, क्या ये इससे एंड हो रहा है, तो ये बता देगा यस ट्रू इट इज, इससे एंड हो रहा है। दैट इज वाई शिकागो का कागो भी मैंने अगर लिख दिया तो ये ट्रू दे देगा भाई, बिकॉज इट इज एंडिंग विद दैट। ओके, अब थर्ड फंक्शन को देखते हैं जो कि है काउंट। प्लेस डॉट काउंट सी। काउंट क्या करता है, आपने कोई भी अल्फाबेट लिखा वहां पे तो वो ये चेक करेगा कि क्या ये अल्फाबेट का काउंट इसमें कितनी बार आ रहा है, राइट। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये अल्फाबेट कितनी बार अपीयर हो रहा है, ये उसको काउंट करके उसकी वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल सी शिकागो में सिर्फ एक ही बार आ रहा है, इसलिए इसने 1 दिया। स्मॉल सी लिखता तो भी ये 1 ही देता, बिकॉज स्मॉल सी यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। ये भी ध्यान रखिए, वो कैपिटल और स्मॉल को अलग काउंट करेगा। ओके, अब होता है नेक्स्ट फंक्शन लोअर। मान लो आपने कोई यहाँ पे जैसे कोई स्ट्रिंग दिया, आप उसको पूरे कैरेक्टर्स को लोअर अल्फाबेट्स में डालना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, लोअर फंक्शन का यूज करेगा। हमने डॉट लोअर फंक्शन यूज करा, लोअर प्लेस हमने एक नया वेरिएबल बना लिया, लोअर प्लेस इक्वल्स टू प्लेस डॉट लोअर कर दिया, तो ये क्या करेगा, शिकागो को पूरा लोअर केस में डाल देगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इसने आगे वाले कैपिटल सी को भी स्मॉल सी कर दिया है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स डॉट लोअर। सिमिलरली डॉट अपर फंक्शन होता है, अपर फंक्शन क्या करेगा, जैसे इसने लोअर केस में करा है वो पूरे के पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपर प्लेस डॉट अपर करा तो ये शिकागो को पूरे ही कैपिटल लेटर में डाल देगा शिकागो, राइट। अगर मैं यहाँ पे अब काउंट कर रहा हूँ कैपिटल सी को तो वैल्यू आएगी 2, बिकॉज बीच वाला सी भी कैपिटल हो चुका है, दैट इज वाई इसने कैपिटल सी को काउंट करा और इसने क्या दिया 2। ओके, सिक्स्थ होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। ये इक्वल्स टू होता है, ये डिफरेंट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम सिंगल इक्वल्स टू डालते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर में हम डबल इक्वल्स टू डालते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लोअर प्लेस, देखो आपने लोअर प्लेस में यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में शिकागो था, अपर प्लेस में कैपिटल लेटर में शिकागो था। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू या इक्वल्स टू कंडीशनल ऑपरेटर चेक करूँ तो क्या ये आएगा सेम, नहीं ये फॉल्स आएगा। वाई, बिकॉज वो लोअर केस में है और वो अपर केस में है। तो दो चीजें जो लोअर एंड अपर होते हैं, पाइथन इज केस सेंसिटिव, हमेशा आपको याद रखना है, ये वैल्यूज को डिफरेंट लेगा, ये कभी वैल्यूज को सेम नहीं लेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं प्लेस इक्वल्स टू अपर प्लेस करूँ तो क्या आएगा, तो भी गलत आएगा भाई, क्योंकि प्लेस की वैल्यू तो शिकागो कैपिटल सी से स्टार्ट हो रहा है, राइट, और अपर में तो सारे कैपिटल है, दैट्स व्हाई ये उसे भी फॉल्स देगा, राइट। अब फाइंड क्या करता है, फाइंड आपको, आपने कोई कैरेक्टर है वो उसका इंडेक्स दे देता है। फॉर एग्जांपल मैंने प्लेस डॉट फाइंड कैपिटल सी लिखा तो ये उसका इंडेक्स दे देगा 0, बिकॉज ये पहले 0 इंडेक्स पे आ रहा है, राइट, इसलिए उसने उसका इंडेक्स दे दिया 0।
अब मैं देखो यहाँ पे प्लेस यहाँ पे 0 पे आ रहा है, राइट। अगर मैं फाइंड स्मॉल सी लिखूँ तो ये 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, इसलिए इसने वैल्यू दे दी 3, राइट। सिमिलरली फाइंड की तरह एक इंडेक्स पोजीशन यानी इंडेक्स फंक्शन होता है। अगर मैं प्लेस डॉट इंडेक्स लिखूँ, इंडेक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया आई, तो ये आई का इंडेक्स दे देगा। आई क्या है 0 1 2, सेकंड पे आ रहा है तो ये 2 दे दिया। अब प्लेस डॉट इंडेक्स जेड, अब देखो क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे जेड दिया, ओके, अगर मैंने यहाँ पे z दिया, z तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये क्या दे देगा, हमें एरर दे देगा, सब स्ट्रिंग नॉट फाइंड। बट अगर मैं डॉट फाइंड लिखूं, दोनों हमें क्या देते हैं, इंडेक्स और फाइंड, हमें उसका इंडेक्स ही तो देते हैं, राइट, हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू देते हैं। बट एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर मैं प्लेस डॉट इंडेक्स जेड लिखता हूँ तो वो एरर दे रहा है, लेकिन अगर मैं प्लेस डॉट फाइंड जेड लिखूंगा तो वो -1 देगा, वो एरर नहीं देगा। फाइंड में -1 का एरर, -1 का मतलब ये होता है कि कैरेक्टर उसमें नहीं है, ओके। इंडेक्स में तो आपको एरर दे देगा, बट फाइंड में अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे मान लो मैंने कुछ एल लिख दिया तो वो भी शिकागो में, तो तब भी ये -1 ही देगा, बिकॉज फाइंड का मतलब ही यही है, अगर वो -1 दे रहा है मतलब वो वैल्यू वहाँ पे नहीं है, वो वैल्यू स्ट्रिंग में नहीं है, वो कैरेक्टर स्ट्रिंग में नहीं है। अब स्प्लिट फंक्शन को देखते हैं। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट यानी टुकड़े कर देना, तोड़ देना। तो ये एक वर्ड को तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा, हमने जो कैरेक्टर वहां पे दिया है ये उस कैरेक्टर के आगे वाले वर्ड और पीछे वाले वर्ड दोनों को अलग कर देगा और उस वर्ड को प्रिंट नहीं कराएगा। मतलब अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये वर्ड दिया तो इसके आगे वाले वर्ड को प्रिंट करेगा, पीछे वाले को प्रिंट कराएगा, उसको प्रिंट नहीं कराएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो मैंने प्लेस डॉट स्प्लिट ए लिखा, तो शिकागो में ए कहाँ पे आता है, बीच में आता है, राइट। तो ये ए के इधर वाले शिक और गो, इन दोनों को तो प्रिंट करा देगा बट ए को प्रिंट नहीं करेगा। इसने दोनों वर्ड्स को तोड़ दिया और जिस वर्ड से हम तोड़ रहे हैं उसे प्रिंट नहीं कराते, ओके। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने न्यू प्लेस लिखा, न्यू ऑरलीन्स। अब मैंने स्प्लिट न्यू प्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या करा, मैंने स्पेस दे दिया। तो स्पेस, न्यू और ऑरलीन्स के बीच में स्पेस है, राइट। तो ये क्या करेगा, न्यू और ऑरलीन्स को अलग अलग दो कैरेक्टर यानी दो स्ट्रिंग्स में डाल देगा। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं न्यू स्प्लिट न्यू प्लेस की, तो ये 2 आएगी, बिकॉज यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं, राइट। इसलिए इसने न्यू को अलग लिया, ऑरलीन्स को अलग लिया, दोनों को काउंट करके उसकी वैल्यू दे दी 2। अब ज्वाइन, स्प्लिट हमने देखा तोड़ना, ज्वाइन का मतलब जोड़ना। सिमिलरली अब देखो स्प्लिट में हम जो कैरेक्टर देते हैं ये उससे तोड़ देता है, ज्वाइन में हम दो कैरेक्टर देंगे उससे जोड़ देगा। फॉर एग्जांपल मैंने ज्वाइन कैरेक्टर को कॉमा लिया और ज्वाइन कैरेक्टर डॉट ज्वाइन करके डॉट ज्वाइन करा यहाँ पे, और मैंने स्प्लिट प्लेस ले लिया। यहाँ पे स्प्लिट प्लेस यहाँ पे आपका क्या आया था, शिक और गो। अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ कॉमा के साथ तो ये ऐसे कर देगा, शिक गो, कॉमा डाल देगा बीच में, राइट। ये एक चीज अलग है, ये देखो आप, ये दो वर्ड्स हैं, दो स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं, लेकिन ये सिंगल स्ट्रिंग है, बीच में बस एक कॉमा है ये एक ही स्ट्रिंग, दो अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कैरेक्टर इसको करूँ, देखो आपने ज्वाइन कैरेक्टर में कॉमा दे दिया है, राइट। अब ये जो डॉट ज्वाइन कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, कॉमा, कॉमा डॉट ज्वाइन स्प्लिट न्यू प्लेस। न्यू प्लेस में हमने न्यू ऑरलीन्स डाला था, देखो अब न्यू स्प्लिट न्यू प्लेस में आपका न्यू और ऑरलीन्स था, राइट। अब इन दोनों को जोड़ के ये एक वर्ड बना देगा, बीच में कॉमा डालेगा। सिमिलरली हम स्पेस का भी यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कॉमा डाला है, राइट, ज्वाइन कैरेक्टर में, हम ज्वाइन कैरेक्टर में स्पेस भी डाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे स्पेस डाला होता तो ये न्यू ऑरलीन्स को कॉमा के बजाय स्पेस के साथ जोड़ दिया, जैसे पहले था न्यू ऑरलीन्स, राइट। हम यहाँ पे बार भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे बार डाला तो यहाँ पे शिक, यहाँ पे बार और गो आ गया, देखा आपने। स्प्लिट प्लेस में डाला, हमने स्प्लिट न्यू प्लेस में डाला तो यहाँ पे न्यू ऑरलीन्स में बार आ जाएगा, राइट। हम इसकी जगह पे कुछ भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे बार डाला है, हम यहाँ पे स्लैश डाल सकते हैं और ब्रैकेट डाल सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर को हमने एक ज्वाइन कैरेक्टर बना दिया है और उसी से हम किसी वर्ड्स को, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारे काम आता है कोडिंग में, पार्सिंग में, जब हम बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनाते हैं जहाँ पे स्पेसेस होते हैं या कॉमा डिलिमिटेड फाइल्स होती हैं, हमें कॉमा हटाना हो हम स्प्लिट का यूज़ करेंगे, लगाना हो हम ज्वाइन का यूज़ करेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इस कोड को जाके देख सकते हैं। एंड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। आप तभी ये चीज़ें तभी आपके दिमाग में इन्वाइव होंगी। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें लोगों के साथ जिन्हें पाइथन सीखनी है, जिनका मन है पाइथन सीखने का बट वो सीख नहीं पा रहे हैं बिकॉज द कोर्सेज आर टू एक्सपेंसिव। और ये चीज़ें आपको फ्री में जब मिल रही है तो आप इस पर पैसे क्यों खर्च करेंगे, राइट। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।